हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं मेहंदी लगवा के आ चुकी हूँ। मेरी पड़ोसन है, उन्होंने लगा दी थी, काफ़ी अच्छी लगा दी है। मतलब बाहर जाने का तो नहीं था क्योंकि ये ड्यूटी है, शाम तक इनका ड्यूटी का रहेगा तो मेरा नहीं हो पा रहा था जाना। मैंने कहा चल कोई नहीं, बट ये लगा लेती हैं तो मैंने इनसे लगवा ली। काफ़ी अच्छी है, ठीक है, काम चला वो अपना बढ़िया है एकदम। ये मुझे बहुत पसंद आया, ये वाला डिज़ाइन ना सिंपल सा। इस पर ये वाली बनवाई है, बेल बनाई है और इस पर थोड़ा सा भरवा कर दिया, पीछे बेल दे दी है। तो मैं बस अभी बैठी हुई थी और यार वो जो है ना बदतमीज़ मैडम, जिनके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, जो मुझे बोल रही थी, जिन्होंने अभी पूरा रायता मतलब बुरी तरीके से फैला चुकी हैं, वो इस टाइम पे रायता फैल चुका है यूट्यूब पे। और वो वाला हो गया, देवरानी जेठानी के अंदर घुस के उन्होंने पूरा काम कर ही दिया है अपना। ये तो पूरा काम कर दिया है, बोलते हैं ना बदतमीज़, निहायती बदतमीज़ लेडीज़ हैं वो। सच बता रही हूँ मैं, इतनी बदतमीज़ है कि पहले जेठानी के साथ उन्होंने रिलेशन बनाया, प्यार वाला बढ़िया एकदम बेस्ट फ्रेंड, भाभी बहुत अच्छी हैं, भाभी ये हैं वो हैं, देवरानी को नीचा दिखाया। अभी देवरानी के साथ जब उस टाइम कंट्रोवर्सी चली, फिर उन्होंने रो गा के, उन्होंने ड्रामा करके फिर अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर वो शांत रही कुछ दिन। अभी उनके दिमाग में फिर से चीज़ें चली हैं, शायद मुझे लग रहा है उनको वहाँ पे भाव नहीं मिला है जेठानी से, तो अभी उनको फिर से चीज़ें चढ़ी हैं कि अभी इनका फिर से कैसे ही कुछ ना कुछ मतलब कराना चाहिए। तो अभी वो मैडम एक कमेंट करती हैं, कमेंट पे लोग थोड़ा सा भड़कते हैं, जो जेठानी जी के सब्सक्राइबर हैं उनको भी बुरा लग रहा है, तो उन्होंने कंट्रोवर्सी यहाँ स्टार्ट कर दी है, पूरा घुमा फिरा के अब उन पे ब्लेम डाल दिया। पहले देवरानी पे ब्लेम था, अभी जेठानी पे डाल दिया। यार क्या हो तुम दीदी, क्या हो तुम, खुद ही नहीं समझ पा रही हो कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, हैं सच क्या है झूठ क्या है, तो तुम दूसरों को क्या सिखाओगे, दूसरों को क्या सिखाओगे। चलती हैं कि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ, मैं गलत के लिए हमेशा खड़ी रहूँ, नहीं खड़ी रहूँगी, सच के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। तो यार तुम क्या सच, तुम्हें खुद ही नहीं पता, तुम इतनी कंफ्यूज हो यार, अभी से इतनी कंफ्यूज है तो तुम दूसरों का क्या करोगे ये बताओ मुझे। ये तो तुम इतनी कंफ्यूज हो। अभी वहाँ पे सब्सक्राइबर लोगों ने उनको थोड़ा सा धोया है, अच्छे से सुनाया है। और तो वो कल रात उनका मैंने वीडियो देखा था, मैं अपने पति को भी दिखा रही थी, मैंने कहा देख लो, जैसे बोलते हैं वो आधी रोटी पे दाल लेना, वो वाला काम ये कर रही हैं, दूसरों के घर में आधी रोटी पे दाल ले रही हैं और फिर वहाँ उनको नीचा दिखा रही हैं, कभी देवरानी को तो कभी जिठानी को। अब जिठानी, पहले जिठानी इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी जिसे कहते हैं, उनके बराबर कोई नहीं था। और अब देवरानी इतनी अच्छी हो गई कि सारी सच्चाई उसी के अंदर है, सारा गलत किया है जेठानी ने किया है, देवरानी ने कुछ नहीं किया है। हैं तो कहीं ऐसा होता है कि एक हाथ से ताली बजती है। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि वो देवरानी कम है या जेठानी कम है, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती है। तो इसीलिए गलती दोनों की ही है, कहीं भी हो, किसी की थोड़ी ज़्यादा होगी तो किसी की कम होगी, गलती दोनों की है। और गलती तो आपकी भी है, जो आप उनके बीच में घुस रही हैं, यदि बीच में घुस रही हैं, दूसरों का मैटर लेकर आ रही हैं। आप पे कुछ अपना नहीं बचा क्या, यदि कुछ अपना नहीं बचा जो आप दूसरों का लेकर के आ रही हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आता, कभी वीडियो रील्स डाल रही, शॉर्ट्स डाल रही हैं, कभी ब्लॉग वीडियो बना के डाल रही हैं। रात तो मैंने वीडियो में से देखा तो बहुत रो रही थी, भैया मैडम को बहुत तकलीफ हो रही थी सच्ची में। क्यों रोती हो तुम दूसरों के लिए भैया, क्यों रोती है, क्यों सुनती हो। मैंने गाली खाई, मैंने ये किया, क्यों खाई गाली, गाली खाने का तो तुमने काम किया था ना, गाली खाने का, तो क्यों खाई गाली, मत खाती गाली। बीच में तो तुम आई थी, उस टाइम तो कोई बात भी नहीं थी जब तुम आई थी बीच में, जेठानी को अच्छा बनाने के लिए, देवरानी को बुरा बनाने के लिए। तो जब तुमने गाली खाई फिर तुमने रोना धोना किया, मेरे बच्चे पे आ रही है, मेरे सिक्योरिटी, मेरा फलाना, मैं सिक्योर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, सारी चीज़ें आपने रोना गाना किया। उस टाइम मैटर क्लोज्ड। फिर अभी आपको कुछ नहीं मिला, शायद मुझे लग रहा है नया कंटेंट नहीं मिला आपको, तो अभी आप देवरानी आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो कल आपको जैसे सब्सक्राइबरों ने धोया ना, थोड़ा सा अच्छे से कमेंट बाजी करी, आपको गालियाँ पड़ी हैं, फिर आपने रोना स्टार्ट कर दिया। और अब आप पूरी तरीके से आग लगा के, बोलते ना पूरी तरीके से आग लगा के अब चल दिए आप। कल मैंने कमेंट देख रही थी उनका, किसी ने कुछ बोला हुआ था तो बोलती है अब मैं बीच में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी तरफ से कोई कुछ भी करे। क्यों हुई, तुम्हें क्यों नहीं पता कुछ, अब तुम्हें सारी सच्चाई तो तुम्हें पता है, उनके घर की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन गलत कौन सही, सब कुछ पता है तुम्हें। फिर वो किसी ने क्वेश्चन किया तो उसका आंसर कैसे नहीं पता तुम्हें,
कंट्रोवर्सी तुमने करा दी, आग तुमने लगा दी घर में, हैं। थोड़े बहुत रिश्ते सुलझते भी ना तो तुम नहीं सुलझने दोगी, यहाँ दिख गया ढंग। लेकिन जो देखने वाले हैं ना, किसी के भी हों, मैं ये नहीं कहूँगी दोनों में से किसी के भी हों, वो गलत हैं दोनों ही, कि इन तुम्हारी बात मान के, तुम्हारी बात मान के। तो इसीलिए बेहतर होगा अपने घर में रहो, अपने बच्चों को देखो। आपका बेटा बीमार है, अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, ठीक है। वो अपना देख लेंगी, जैसा करेंगी जैसा करेंगी। और कैसे कहते, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा, भगवान सब देख रहा है। जिठानी गलत होगी तो भगवान उसके साथ भी गलती करेगा, कर देगा, कभी ना कभी तो करेगा ही। देवरानी गलत होगी, देवरानी, तो उसके साथ भी कभी ना कभी उसे भी मिल ही जाएगा उसका फल। तो भैया तुम इतनी क्यों पढ़ रही हो, निधि तुम इतनी क्यों पढ़ रही, क्यों आग लगा रही हो तुम दूसरों के घर में, हैं। कल से तुमने वो वीडियो बना के ऐसा कर दिया है ना कि मतलब अब दोनों की तो कम्युनिटी पोस्ट हो रखी है, वीडियो बन रही है और कमेंट को पिन किया जा रहा है, कमेंट लिखा जा रहा है। यार किस लिए, एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं ना वो लोग, और किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। तो तुम ये बदतमीज़ बना छोड़ दो, तो थोड़ा सा संभल जाओ, चीज़ों को संभालो, कभी इतना बदतमीज़ मत बनो, आग मत लगाओ दूसरों के घर में, या दूसरों के घर में आग मत लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आग लगाता है ना बंदा, कभी कभी वो भी उस आग में चला जाता है, कहते कभी कभार वो भी उस आग में चला जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो आप भी उस आग में जलो। फिर आप क्या करती हैं ना, पहले सबके बारे में गलत बोलती हैं, बहुत गलत बोलती हैं। फिर आपको जब सामने वाले से मिलता है ना, सुनने के लिए गाली मिलती है सुनने के लिए, फिर आप रोना गाना करती हैं। फिर कहती हैं मैं किसी से कोई मतलब नहीं है मेरा, कोई कुछ भी करे, एक हो मत हो, लड़ो गुथो कुछ भी करो। फिर आप रो गा के वीडियो बनाती है, फिर आप थोड़ा सा दूरी बनाती हैं उस चीज़ से। फिर आपको लगता है कि अरे यार यहाँ तो शांति है, अभी तो शांति कैसे रहने दे सकती हूँ मैं, कहते कैसे रहने दे सकती हूँ। तो आप फिर से आती हैं एक नया कंटेंट लेके, जिसको पहले आप अच्छा बता रही थी, फिर आप उसको बुरा बना रही हो। फिर वहाँ आप गाली सुन रही हो, अच्छे से खूब सुन रही हो, जो उनके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो अच्छे से तुम्हें धो रहे हैं। फिर आप शाम को वीडियो बनाती हैं, रोती हैं, गाती हैं, फिप्याती हैं, फिर बोलती हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, आज मेरा ये लास्ट वीडियो है, मेरा ये फलाना वीडियो है। लेकिन आपका कोई लास्ट वीडियो नहीं है, उसके बाद भी आप शॉर्ट्स डाल रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा यार, तुम लेडीज़ हो क्या हो तुमसे अपना घर तो देखा नहीं जाना, दूसरों के घर पे चली तुम आग लगाने के लिए। तो पहले अपना देखो, दूसरों का बाद में देखना मैडम जी। तो थोड़ा संभल जाइएगा, कहते संभल जाइए। आपको लोग बहुत समझा रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रही हैं। और फिर पता है लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कुछ क्वेश्चनों के आंसर, लेकिन आप पे फिर जवाब नहीं है ना, नहीं है जवाब। फिर आप बोलती हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ भी करूँ मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, इसलिए जवाब जब आपको सब चीज़ों का पता है तो जवाब भी तैयार रखो। तो इसलिए किसी को भी बुरा मत बनाओ, मत देवर को, मत देवरानी को, मत जेठ को, मत जेठानी को, हंसी खुशी उनको रहने दो जैसे भी वो रह रहे हैं। आज उनके घर में कोई दिक्कत है तो वो शायद कल खुश भी होंगे, यदि खुश भी होंगे चलो कोई नहीं, लेकिन आप आग मत लगाओ। आप बहुत बुरी तरह से आग लगा रहे हैं, आपने पहले भी लगाई है और अब भी आपने लगा दी है, तो बहुत बुरी वाली आग लगाई है आपने। चलो ठीक है, संभलो, सोचो कुछ, इस चीज़ पे फोकस करो, थोड़ा ध्यान दो मैडम, ध्यान दो। चलिए फिर मिलते हैं आपके मैडम जी, यही है आपके लिए सलाह कि आप पहले अपना देखें, दूसरों का बाद में देखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।